जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्ज़ाम को। इसमें हम पेपर का एनालिसिस समझेंगे कि किस तरीके का पेपर था और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाएगा, उस पर बात करेंगे। और कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं इस बार के प्रीलिम्स को देख करके, और सिर्फ इस बार नहीं, 2023, 24, 25 से लगातार जो एक पेपर का एवोल्यूशन हो रहा है और चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले का एलिमिनेशन टेक्निक और सिस्टम था वो किस तरह से अब स्लोली ग्रेजुअली बदलता जा रहा है, उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें। कट ऑफ तो मैं बताऊंगा ही कितना जाएगा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें समझना जो आपको 2026 के लिए बहुत काम आएंगी। जिनका निकल गया उनके लिए भी काम किया, जिनका नहीं निकलेगा उनके लिए भी ये काम आने वाली हैं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद जो पेपर दिया उसका एक्सपीरियंस, प्लस इतने सालों से जो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, वो उस सब के बेसिस पे ये वीडियो है। तो इसको ध्यान से देखना। और चलो समझते हैं कि पहले पेपर आया कैसा। तो देखो, GS1 का जो पेपर है ना, मेरे एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, निकालने का, उस हिसाब से ये पेपर मॉडरेट पेपर है। जो टफ पेपर होता है ना, वो होता है जैसा प्रीलिम्स 2023 का पेपर था। 24 का पेपर मुझे ईजी टू मॉडरेट साइड पर लगा था, और ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ इसलिए था क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। कुछ क्वेश्चंस में था डेफिनेटली, जैसा होता है, बट अब जो पेपर है ना, वो एलिमिनेशन टेक्निक से नॉलेज बेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ट्रिपल स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पूछी जा रही है। तो इससे ना पेपर को हम कह सकते हैं कि टफ साइड में था। बट ओवरऑल अगर पेपर का एनालिसिस करें, कुछ ईजी क्वेश्चन भी ज़्यादा डायरेक्ट आए थे उस हिसाब से, तो एक ये मॉडरेट पेपर था। अब जो हमारा कट ऑफ है ना, कट ऑफ सिर्फ GS1 के पेपर से डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है CSET स्कोर से भी। अगर वो लोग जिनके GS1 में बहुत हाई स्कोर आ रहे हैं लेकिन CSET उनका रुक गया, तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो CSET का भी रोल है। अब CSET का जो रिस्पॉन्स है वो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो CSET वॉज नॉट एज टफ। मेरे लिए जो टफ CSET था वो मैं मानता हूँ 2023 का था। 24 ईजी था, ये भी ठीक था कुछ लोगों के लिए, लेकिन CSET वॉज ऑल्सो द गेम चेंजर। सो उस हिसाब से इसको मैं मिक्स्ड रिस्पॉन्स की कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है। अब जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, इस पेपर को देख करके समझना है कि जैसे पेपर एलिमिनेशन से नॉलेज की तरफ जा रहा है ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और आने वाले सालों में हमें कैसे तैयारी करनी है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलो थोड़ा समझते हैं कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। तो देखो, कट ऑफ डिसाइड करने के मेजर फैक्टर होते हैं। पहला तो डिफ़िकल्टी। अब डिफ़िकल्टी जो है वो हम रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे, कंपेयर टू 2024, 23। तो 23 का कट ऑफ बहुत नीचे गया था। उसके कारण क्या थी? बहुत ही अनकन्वेंशनल पेपर था। 24 में कट ऑफ ऊपर आ गया क्योंकि पेपर ईजी था। और अगर हम रिलेट करें 2024 से 25 का पेपर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में पेपर था, बहुत ज़्यादा मेजर कुछ चेंजेस नहीं आए थे। तो देखो, जो पहला फैक्टर है ना, डिफ़िकल्टी, वो हमें ये बताता है कि मॉडरेट पेपर है, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा 2024 से। दूसरा, CSET का फैक्टर, वही मिक्स्ड रिस्पॉन्स। तीसरा, ऑफिशियल की और ओमिटेड क्वेश्चंस। यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस को ओमिट करता है जिसमें डाउट्स होते हैं, जैसे 2024 में भी 3 क्वेश्चंस को किया। तो ये ओमिशन के चक्कर में क्या होता है, कट ऑफ पे रोल पड़ता है। तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन का एक अगर लेकर चलता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन ओमिट हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन जाएंगे, तो उसका भी 2 से 3 नंबर का इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा। और फिर एक फैक्टर होता है वैकेंसीज। तो वैकेंसीज के फैक्टर को तो हम इतना बड़ा कंसीडर नहीं करेंगे। मेन हमारे जो फर्स्ट A, B, C 3 फैक्टर्स हैं, इसके बेसिस पे ही अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि कट ऑफ कितना जा रहा है और आपको किस लेवल पे मेंस की तैयारी पे चले जाना चाहिए, तो यार मेरे हिसाब से होगा बिल्कुल क्लियर कट 88 ±3। इस रेंज में आप आराम से ले सकते हो। मतलब 85 से 91, 92 के बीच में प्रीलिम्स का 2025 का कट ऑफ जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इससे ऊपर जाने की चांसेस मुझे अनलाइकली लगते हैं। इससे ज़्यादा नीचे आए 85 से, उसके चांसेस भी कम है। सो अगर इस रेंज में कहीं भी स्कोर आ रहा है ना, और 4 से 5 कोचिंग कीज़ में अगर आपका 3 में भी, सीधे देखा करो, ज़्यादा कोचिंग कीज़ से चेक करो। मान लो तुमने 10 से चेक किया और तुम्हारा 6-7 में स्कोर इस रेंज में आ रहा है, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर मेंस। और अगर हर की में नीचे जा रहा है, तो एक वो फैक्टर है कि फिर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जैसा पेपर 24 का था और 25 का था, तो ऑफिशियल आंसर्स और कोचिंग के आंसर्स मेजरली मैच ही करेंगे, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे।
तो यही था मेरा ओवरऑल एनालिसिस इस पेपर को देखकर। और भी पेपर की डिटेल्ड पेपर का एनालिसिस, इस सब पे हम आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आज का जो मेरा मेन पर्पस था वीडियो बनाने का वो था सिर्फ कट ऑफ पे एक डिस्कशन करना और थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू रखना। तो आई होप यू गॉट द थिंग यू आर वांटिंग। सो यही है कट ऑफ का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।